वेलकम। मैं हूं रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। अपने क्विज शो के न्यू सीजन को लॉन्च करने गए बिग बी कैसे फंसे सच झूठ के खेल में। अक्षय की एब्सेंस और बाकी नेगेटिव पब्लिसिटी को फारा ने कैसे बनाया जोकर के प्रमोशन का हथियार। रामू की नंगी टाइटल से नेक्स्ट लाइनअप फिल्म को स्ट्रिप करने के लिए तैयार रहने वाली पूनम पांडे ने क्यों किया रिजेक्ट। और दिखाएंगे नेहा धूपिया का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत इंडियन टेलीविजन रियलिटी शोज के पितामह यानी बिग बी से, जो अपने फेमस क्विज शो के नए सीजन के लॉन्च पर फंस गए अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में। कैसे, देखिए हमारी टॉप स्टोरी में। आज बिग बी के साथ जूम पर होने जा रहा है सच और झूठ का खेल। बिग बी को देनी पड़ेगी सच्चाई की अग्नि परीक्षा। वो इसीलिए कि बिग बी का जो गेम शो अब तक सही जवाब पर इनाम देता था, अपने छठे सीजन तक पहुंचते पहुंचते सच झूठ को भी अपना प्रमोशनल टूल बना रहा है। बिग बी के गेम शोज के प्रोमोज के जरिए देश को सच्चाई का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इसलिए सच्चाई की इस अग्नि परीक्षा की शुरुआत खुद बिग बी से ही क्यों न की जाए। वैसे इस शुरुआत से बचने के लिए अपने शो के लॉन्च पर बिग बी ने पहले मीडिया के लोगों को ही बुलाकर हॉट सीट पर बैठाया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मीडिया इंटरैक्शंस के दौरान उनके पीछे सच्चाई की वही मुहिम पड़ने वाली है जिसको उनके केबीसी के प्रोमोस में हथियार बनाया गया है। तो देखिए क्या हुआ जब इंडियन रियलिटी टेलीविजन गेम शोज के पितामह फंसे सच और झूठ के चक्रव्यूह में। बिग बी के सामने आया पहला यक्ष प्रश्न। ये रहा आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। केबीसी ने कई कंटेस्टेंट्स को बहुत कुछ दिया, पर केबीसी से बिग बी को क्या मिला? The very fact that I'm here today and the fact that it has given me an opportunity to interact with so many individuals of my own country, people perhaps we may never have met. We knew about them, but we never had an opportunity to meet them. बिग बी का जवाब सही है, पर अफसोस उनका जवाब पूरा सही नहीं था। उन्होंने केबीसी से मिले उस सबसे जरूरी अचीवमेंट का जिक्र नहीं किया जो शायद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हर कोई जानता है। वो यही है कि ये वही शो है जिसने बिग बी के डूबते करियर को पॉपुलैरिटी की नई ऊंचाइयों पर लाकर खड़ा कर दिया। ये रहा दूसरा प्रश्न आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बिग बी अपने होस्ट के सीट पर हमेशा यंग बॉय की तरह क्यों आते हैं नजर? 2000 में शुरुआत हुई थी इसकी, तो बहुत सा मन के अंदर संदेह था कि पता नहीं ये क्या होगा, सही हो पाएगा कि नहीं। बहुत से लोगों ने कहा कि आप 70 mm से 25 इंच पर आ गए हैं, अपने आप को आपने छोटा कर लिया है और ये ऐसा करेंगे तो आप ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन मुझे कहीं लगा कि ये एक ऐसा शो है जिसमें मुझे रुचि थी। अमित जी ने अपने जीवन में कब रियलाइज किया कि ज्ञान ही व्यक्ति को उसका हक दिलाता है? मुझे आज भी याद है कि ICI और बड़ी बड़ी कंपनियों में हमने अप्लाई किया था और इंटरव्यू के लिए गए, और केवल इसलिए वहाँ से निकाल दिए गए क्योंकि जो प्रश्न उन्होंने पूछे थे इंटरव्यू में उसका हमको जवाब ही नहीं मालूम था। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ज्ञान जो है अगर हमारे पास उस समय होता तो शायद एक और नौकरी मिल जाती। बिग बी का ये जवाब है तो सही, लेकिन थोड़ी मॉडेस्टी के साथ, क्योंकि अगर बिग बी को उनके ज्ञान के बल पर किसी कंपनी में बड़ी नौकरी मिल जाती तो शायद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड का शहंशाह नहीं मिल पाता। तो मिस्टर बच्चन, आप अपने ज्ञान का श्रेय किसे देंगे? कुछ ईश्वर की देन है, कुछ माता पिता के संस्कार हैं, इन्हीं को धन्यवाद देता हूँ। चैनल और आपकी जरूरत किस पॉइंट पर जाकर मेल खाती है? उनकी ज़रूरत यह है कि एक गेम शो हो, क्योंकि इन्होंने काफ़ी धनराशि खर्च करके इसके राइट्स खरीदे हैं। ये हमारे पास आते हैं प्रस्ताव लेकर के, हम उसको देखते हैं, अगर हमको अच्छा लगता है तो जुड़ जाते हैं और नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं जुड़ेंगे।
ये तो सिर्फ एक नमूना था। बिग बी से सवाल तो और भी किए गए, लेकिन इन 5 सवालों के जवाबों से आपको अंदाजा लग गया होगा कि बिग बी ने सारे सवालों का एकदम सच जवाब दिए गए। इसलिए ये कहा जा सकता है कि बिग बी सच झूठ की अग्नि परीक्षा में पास हुए हैं। पर ऑडियंसेस की अग्नि परीक्षा में बिग बी पास होते हैं या फिर फेल, ये तो शो के लॉन्च के बाद ही क्लियर हो पाएगा। और रोशनी दुबे, ज़ूम, मुंबई। जोकर के प्रमोशन से अक्षय कुमार की एब्सेंस काफी किस्से बना रही है, लेकिन अब जब फारा खान ने जोकर के प्रमोशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद संभाल रखी है, तो फारा अक्की की एब्सेंस को भी कर रही हैं कैश। I feel I'm the most important person in the industry. I'm happy because there are a lot of people who don't get to come in the papers. I'm there every day, so I must be important to some people. फराह खान कह रही है, any publicity is good publicity. यानी चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, लेकिन जब तक जोकर फिल्म के बारे में कैसी भी खबर आ रही हो, तब तक उनकी फिल्म के लिए अच्छा है। well, अभी 2 दिनों पहले जूम के बूम पर मीडिया को खरी खोटी सुनाने वाली फराह को ये रिपोर्ट्स अब हेल्पिंग लग रही हैं। तभी तो एक के बाद एक फराह और शिरीष न्यूज़पेपर और सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू कंट्रोवर्शियल धमाके किए जा रहे हैं। कभी शिरीष शाहरुख से माफी मांगते हैं, तो कभी फराह शिरीष और शाहरुख की दोस्ती ना होने की बात करती है। और जब इन रिपोर्ट्स को मीडिया पब्लिक के सामने लाता है, तो फराह कुछ यूं रिएक्ट करती हैं। It's a strategy. Please don't go by what you're reading in the paper. वैसे जूम आपके लिए फराह और अक्षय के बीच चल रहे प्रॉब्लम की एक और डिटेल लेकर आया है। सोर्सेस के मुताबिक अक्षय ने जोकर की प्रोड्यूसर फराह और डायरेक्टर शिरीष से कहा था कि उन्हें अपनी होम प्रोडक्शन ओ माय गॉड के प्रमोशंस पर ध्यान देना होगा, और फिर बीच में वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के सीक्वल के लिए भी उन्हें अब्रॉड जाना होगा। ऐसे में अक्षय जोकर के प्रमोशंस के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए अक्षय कुमार ने चाहा था कि जोकर शाहरुख की फिल्म के साथ दिवाली के आसपास रिलीज हो, लेकिन ऐसा फराह और शिरीष कुंदर को बिल्कुल मंजूर नहीं था, क्योंकि वो शाहरुख खान के साथ और कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहते थे। इस पर अक्षय ने जोकर के लिए फराह और शिरीष को सिर्फ 3 दिन का वक्त दिया। ऐसे में फराह और शिरीष लास्ट मिनट कोई प्रमोशनल एक्टिविटी अक्षय के साथ प्लान नहीं कर पाए, जिसका असर आप आए दिन पेपर्स में तो पढ़ ही रहे होंगे। लेकिन हम आपको बताते हैं कि क्यों फराह इस नेगेटिव पब्लिसिटी से बेफिक्र है। जितना पैसे डाले, आई थिंक वो सेफ है। सैटेलाइट चला गया, म्यूजिक चला गया है। The movie also wasn't sold at a very high cost. It was at a very reasonable cost. So I don't think anyone's going to lose money for sure. I think we're already kind of even. चलिए फराह, आखिरकार पता तो चला कि अक्षय के ना होने से आपको कोई टेंशन क्यों नहीं है। आपके लगाए हुए पैसे जो वापस आ गए हैं, अब बॉक्स ऑफिस पर फिल्म चले या ना चले, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली रामू ने अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए पूनम पांडे को अप्रोच किया, लेकिन पूनम ने रामू की नंगे टाइटल से आने वाली इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया। तो आखिर क्या है वजह? लेट्स फाइंड आउट। रामू की नंगी टाइटल से नेक्स्ट लाइंड अप फिल्म को स्क्रिप्ट करने के लिए तैयार रहने वाली पूनम पांडे ने कर दिया है रिजेक्ट। ओह माय गॉड, वी आर श्योर आप भी ऐसा ही रिएक्शन देंगे जब हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। एक तरफ हैं कंट्रोवर्सी क्वीन पूनम पांडे और दूसरी तरफ हैं कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने वाले किंग RGV। अब जब ये दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे तो खबर तो बड़ी बनेगी ही। I'll strip for Shahrukh Khan. I'll strip for Shahrukh Khan. जो पूनम किसी वक्त पर क्रिकेट टीम के लिए भी स्ट्रिप करने के लिए तैयार हो गई थी, उसी पूनम ने राम गोपाल वर्मा की फिल्म नंगी को कर दिया है रिजेक्ट। We can't believe ये वही पूनम है जो कुछ समय पहले प्लेबॉय मैगजीन के कवर पर न्यूड पोज करने के लिए भी रेडी थी। वेल RGV, हमें तो लगता है पूनम के इस फिल्म को रिजेक्ट करने के पीछे सिर्फ एक ही वजह रही होगी, और वो है आपके प्रीवियस बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स। वरना बोल्ड और बिंदास पूनम नंगी जैसी टाइटल वाली फिल्म रिजेक्ट कभी ना करती। आफ्टर ऑल पूनम पांडे उसी के लिए तो फेमस हैं। फॉर रुद्रानी चटोराज, ज़ूम, मुंबई। शिरीष कुंदर अपनी फिल्म जोकर को लेकर भले ही कुछ खास कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन सल्लू के साथ बनने जा रही फिल्म किक को लेकर वो अभी से हो गए हैं ओवर कॉन्फिडेंट। डोंट बिलीव अस? देन चेक दिस आउट।
जोकर के चक्कर में शिरीष कुंदर बन गए हैं घन चक्कर और लगता है बेचारे शिरीष अपनी फिल्म की अलायंस को अट्रैक्टिव बनाने की धुन में बाकी सब भूल गए हैं, क्योंकि शायद खुद उन्हें भी नहीं मालूम है कि इन दिनों वो क्या बोलते हैं और क्या सोचते हैं। जी हाँ, हाल ही में शिरीष कुंदर की अगली फिल्म किक के बारे में एक रिपोर्ट आई थी कि सलमान खान इस फिल्म की स्क्रिप्ट से और ना ही शिरीष की ट्रीटमेंट से खुश हैं। इस रिपोर्ट के जवाब में देखिए शिरीष क्या कह रहे हैं। Rajat Arora has written the script, not me. I don't even know the script. I am directing the film. All queries on Kick should be checked with the producer Sajid Nadiadwala, as he is the main person developing the project and knows all the truth. अब हैरानी की बात यह है कि शिरीष ने जिस फिल्म को डायरेक्ट करने का जिम्मा उठाया है, उस फिल्म की स्क्रिप्ट के बारे में वो जानते तक नहीं। वो अब फिल्म की स्क्रिप्ट के बारे में शिरीष को नहीं पता, तो वो संजू जैसे प्रोफेशनल को डायरेक्ट कैसे करेंगे, ये सोचने वाली बात है। वैसे हो सकता है सलमान का नाम इस फिल्म से जुड़ जाने के बाद शिरीष इस फिल्म को ऑलरेडी हिट मानकर बैठे हुए हैं। वैसे शिरीष, अगर आप अपनी फिल्मों के बारे में और उनकी स्क्रिप्ट्स के बारे में थोड़ी और जानकारी रखें, तो शायद जाने मन और जोकर की तरह इस फिल्म का हाल नहीं होगा। अब अक्षय को तो आपने खफा कर ही दिया है, लेकिन सलमान को खफा करने का रिस्क आप मत लीजिएगा। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। रिसेंटली जैकी भगनानी की फिल्म अजब गजब लव का म्यूजिक लॉन्च हुआ और यहाँ जैकी ने फिल्म के बारे में कम, अपनी 8 पैक एब्स के बारे में ज्यादा की बात। टेक अ लुक। हमने बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर्स को देखा जिन्होंने 6 पैक एब्स बनाए, पर अब जैकी इन एक्टर्स को टक्कर देने के लिए कुछ नया लेकर आए हैं। वेल यस, अपनी फिल्म अजब गजब के म्यूजिक लॉन्च पर जैकी ने फ्लॉन्ट किए अपने 8 पैक एब्स भी। इस फिल्म का म्यूजिक लॉन्च था बड़ा ही यूनिक, जहां फिल्म मेकर्स एक साथ ही सारे गाने रिलीज कर देते हैं। वहीं बाशु भगनानी ने अपनाया एक नया तरीका और उन्होंने लॉन्च किया अजब गजब लव का सिर्फ एक ही सॉन्ग, वो भी एकदम ग्रैंड तरीके से। अब जब जैकी ने इस सॉन्ग के लिए इतनी मेहनत की है, तो जाहिर सी बात है ये सवाल उठना तो लाजमी ही है कि ये हुआ कैसे। सो लिसन अप व्हाट जैकी हैज टू से। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं तू फैमिली पैक से 8 पैक, बट मेहनत तो बहुत लगी। मेहनत के बगैर कुछ पॉसिबल नहीं है। भूखे एक्चुअली भूखे नहीं, हर 2 घंटे में खाना पड़ता है। बस यही है कि खाने में नमक नहीं रहता है, रोटी चावल नहीं है, बस बॉइल्ड वेजिटेबल्स, बॉइल्ड चिकन, बट एट द एंड ऑफ द डे वंस यू सी द रिजल्ट्स, इट्स टोटली वर्थ इट। इतना ही नहीं, जैकी की को-स्टार निधि ने तो और भी राज खोल दिए और जूम के साथ शेयर किए फिल्म के सेट्स के मोमेंट्स। We were once having lunch together. Lunch, and his lunch came. His boy came and kept his lunch. So it was a bowl of carrots, and only cucumber. One carrot. It was katha and little pepper on top. Cucumber and carrots. And then my lunch दूसरी came. तरफ इनका था बिरयानी, मटन चॉप्स, फिश कटलेट, मटन करी, gulab jamun. He was like, we have to take a photo of this. He wanted to tweet it also, but it was very embarrassing. चलिए निधि, आपने सभी लोगों को ये तो बता दिया कि 8 पैक एब्स कैसे बनाए जा सकते हैं, पर हमें बड़ी मुश्किल में डाल दिया ये कहकर कि यस, यू आर अ वेरी फूडी पर्सन। अगर आप इतना सब कुछ सेट्स पर खा जाती थी, तो वी वंडर हाउ यू आर सो वेल मेंटेन्ड। नॉट जस्ट दिस, निधि ने तो जैकी की एक और पोल खोल दी, आप भी सुनिए। I think around 2 hours. I'm ready in like 20 minutes. Listen, अभी हम मेकअप रिमूवर निकालते हैं, ठीक है ना? तो आप दुकान लग जाएगी। तो ये थी इनकी म्यूजिक लॉन्च की सारी अपडेट्स, जहां इन दोनों स्टार्स ने एक दूसरे की पोल खोली और किया सबको अपने डांस मूव्स और सिंगिंग टैलेंट से एंटरटेन भी। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे नेहा धूपिया का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बॉलीवुड के गलियारों में ये र्यूमर आम है कि एकता कपूर और करीना के रिश्ते ठीक नहीं हैं, लेकिन जूम को पता चला है एकता करीना के मच एम्बिशियस प्रोजेक्ट को प्रमोट करने में करेंगी मदद। डोंट बिलीव अस? देन चेक दिस आउट। करीना कपूर ने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2 में मंदाकिनी वाला रोल ठुकराया तो खबर आई कि कोई करीना से खफा हो गया है। जब करीना ने धर्मा प्रोडक्शंस और बालाजी की एक फिल्म इसीलिए छोड़ी कि उसके लीड हीरो इमरान हाशमी है, तब भी उस शख्स की बेबो से नाराजगी के रूमर्स गर्म थे। पर अब जब बारी आई है करीना की फिल्म हीरोइन को प्रमोट करने की, तो वही शख्स करीना की हेल्प कर रहा है।
करीना को अपनी टीवी शोज में प्रमोशन देने जा रहा है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि वो होंगे करण जौहर, तो थोड़ा ठहर जाइए, क्योंकि वो करण नहीं बल्कि वो है एकता कपूर, जिन्होंने हीरोइन को प्रमोट करने के लिए करीना को अपने 2 डेली शोज में एंट्री देने की मंजूरी दी है। एक सीरियल है पवित्र रिश्ता और दूसरा है बड़े अच्छे लगते हैं। यानी अब छोटे पर्दे पर भी करीना की हलकट जवानी देखने का मौका ऑडियंसेस को मिलने वाला है। वैसे भी इस फिल्म के प्रमोशन शुरू हो गए हैं। फिलहाल ये तो ठीक ठाक पता नहीं चल पाया है कि मधुर ने पहल की या फिर अपने शो में हीरोइन के प्रमोशंस के लिए एकता ने पहले इंटरेस्ट दिखाया। लेकिन इतना जरूर पता चला है कि इन दोनों सीरियल्स के सेट एक ही जगह लगे हैं, इसीलिए करीना दोनों शोज में एंट्री लेने जा रही है। और करीना की एकता के शोज में होने वाली इस एंट्री से सबको ये जरूर पता चल जाएगा कि एकता और करीना के बीच में ऐसा कोई मनमुटाव नहीं है, जिसके बारे में पिछले दिनों खबरें आई थी। जहां तुषार कपूर बेबो के लिए यंगर ब्रदर की तरह हैं, वहीं इंडस्ट्री में करण जौहर भी करीना के लिए सिस्टरली कंसर्न रखते हैं। ऐसे में एकता को अपनी फिल्म ठुकराने पर करीना से क्यों नाराजगी होती भला। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। रिसेंटली नेहा धूपिया नजर आई अपनी अपकमिंग फिल्म IM24 को प्रमोट करते हुए, और यहाँ जूम के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए नेहा ने अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट और पर्सनल लाइफ के बारे में की बात। टेक अ लुक। नेहा धूपिया को देखकर शायद ही कोई बोल सकता है कि वो झूठ बोलती हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि नेहा धूपिया आजकल झूठ बोल रही है और झूठ को सपोर्ट भी कर रही है। नेहा, क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल भी सच नहीं है। हमने सुना आप सपोर्ट कर रही हैं झूठ को। जी बिल्कुल भी नहीं। तो ये है क्या 24, 42, आई मीन व्हाट इज? ये बिल्कुल सच है। सच है। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि मैं अपनी फिल्म की प्रमोशन करते वक्त झूठ बोल रही हूँ, फिल्म प्रमोट करने के वक्त काफ़ी लोग बहुत बड़े बड़े झूठ बोल देते हैं। हमने तो एक छोटा सा झूठ कहा है, विच इज़ रजत इज सेइंग दैट IM24, द होल फिल्म इज़ अबाउट द स्टोरी ऑफ अ वेरी अर्नेस्ट मैन जो एक गलती कर देते हैं, विच इज़ अबाउट फॉलिंग इन लव। और अपनी उम्र की जो बात होती है, एक लड़की को कहते हैं कि वो एक्चुअली 42 के हैं, पर वो कह देते हैं कि ही इज़ 24 ईयर्स ओल्ड। और नेहा उसको सपोर्ट कर रही है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सपोर्ट कर रही हूँ। मेरे किरदार का नाम है शीला और आई एम वांट बी एक्ट्रेस। और कैसे करते 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 आई अचीव माई ड्रीम्स एंड आई ऑल्सो मेक अ फ्रेंड हैप्पी। नेहा ने कितना झूठ बोला होगा अभी तक इंडस्ट्री में, जितना याद हो? इंडस्ट्री में तो नहीं, काम के वक्त मैं झूठ नहीं बोलती, पर हाँ एक झूठ ज़रूर बोलती हूँ। ओह माय गॉड, देयर वाज सो मच ट्रैफिक। हर एक जगह में पहुंचने के 2 मिनट पहले आई जस्ट रिहर्स माई लाइन। नाउ आई डोंट इवन हैव टू रिहर्स इट, आई ऑलवेज ब्लेम एवरीथिंग ऑन ट्रैफिक। नेहा को अभी एक्सपीरियंस हुआ है, जैसे कोई लड़का आए अपनी एज कम करके इससे फ्लर्ट करने की कोशिश, पटाने की कोशिश, कभी आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कॉलेज या बाद में भी? नहीं, जब कोई लड़का मेरे से फ्लर्ट करता है तो मुझे बहुत जल्दी पता चल जाता है। दैट्स अ बिग टर्न ऑफ फॉर मी। प्लीज़ कीप लिसनिंग। अर्जुन का भी इसमें कैमियो है, सो आपके क्या कुछ सीन्स हैं उनके साथ या क्या है? जी नहीं, हम एक्चुअली एक ही सीन में हम दोनों एक साथ हैं, पर आई रिमेंबर कि उनकी डेट अवेलेबल नहीं थी और उस दिन मेरी डेट अवेलेबल नहीं थी। तो द सीन हैज़ बीन शॉट इन अ वेरी ट्रिक वे। हम सीन में एक्चुअली तो हैं, पर हमने एक साथ शूट नहीं किया। व्हाट अबाउट दिस साहब बीबी एंड गैंगस्टर? वी आर आल्सो डूइंग आइटम नंबर, आई गेस। माय फर्स्ट टाइम दैट आई एम डूइंग एन आइटम सॉन्ग इन द फिल्म। थोड़ा प्रेशर है क्योंकि आजकल बहुत खूबसूरत एक्ट्रेसेस जो हैं वो आइटम सॉन्ग कर रही हैं, तो तैयारी में मैं रहूँगी। लेट्स सी इफ आई कैन। आप भी खूबसूरत हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच नेहा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड प्लीज गो एंड वॉच IM24। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़ में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। इंडियन ब्राइडल वीक 2012 के डे 1 को किक स्टार्ट किया फॉर्मर PFMI इंटरनेशनल अंकिता शौरी और बॉलीवुड डीवा सोनाक्षी सिन्हा ने। तो ग्रैंड इवेंट की फुल अपडेट देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। एम्बीवाली इंडिया ब्राइडल फैशन वीक 2012 बहुत जल्द शुरू होने वाला है और इसे किक स्टार्ट करने के लिए रखी गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पार्टिसिपेट किया एम्बीवाली इंडिया ब्राइडल फैशन वीक 2012 में अपने कलेक्शन को शोकेस करने वाले डिजाइनर्स ने। और रैंप पर सिजल किया दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा और पैंटलून्स फेमिना मिस इंडिया इंटरनेशनल 2011 अंकिता शौरी ने। जहां सोनाक्षी ने चूज किया कलर रेड टू शोकेस हर ब्राइडल लहंगा चोली, वहीं अंकिता वेंट सटल विद हर अटायर एंड चोज अ व्हाइट गोल्ड फ्यूजन गाउन टू ब्रिंग फॉरवर्ड her bridal avatar. एम्बीवाली इंडिया ब्राइडल फैशन वीक 2012 की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही फुल ऑफ ग्लैमर एंड ग्लिट्स, जहां दिखे हमें वेरिड ब्राइडल अवतार्स।
तो जब शुरुआत ही इतनी ग्लैमरस, फैशनेबल और परफेक्टली ब्राइडल हो, then we're sure this bridal week will be a huge hit this year as well. So do stay tuned to Zoom in the coming days for all the updates on Ambivali India Bridal Fashion Week 2012. Bureau Report, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Omar Qureshi. Follow Zoom TV on Twitter and get Bollywood news and happenings 24/7. Just visit www.twitter.com/ZoomTV.